हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो फंडामेंटली कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है। उसका ईबिटा जो है वो रिसेंटली इंप्रूव हुआ है और साथ ही साथ टेक्निकली भी मुझे उसका स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल एरियाज है जहां से हमें बाइंग आती हुई दिख सकती है, और जो भी उसके सप्लाई एरियाज है या जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एग्जिट कर देनी चाहिए पोजीशन, तो वो सब चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वर्लपूल। हम उसके चार्ट पे चलते हैं एंड एज ऑलवेज हम टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। वर्लपूल का मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ईयरली से ही शुरुआत करेंगे। मैं 12 मंथ्स पे स्विच कर रहा हूँ। देखिए ईयरली पे क्या है ना, जब ये प्राइस ऊपर गई थी तो इसने दो डिमांड जोन बनाए थे। पहला डिमांड जोन ये था, ठीक है, जिसमें हुआ क्या, जब प्राइस आई ना इस कैंडल से, बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसी डिमांड जोन के अंदर आके इसने पूरा प्राइस को रिकवर कर दिया एक बार के लिए। यानी कि डिमांड जोन चला, बट उसने ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने कहीं ना कहीं कैंडल रिकवर करके जो सेलिंग थी उसे एक बारी के लिए रोक लिया। ठीक है, अब जो नीचे वाला डिमांड जोन है ना, मैं उसे मार्क कर लेता हूँ, मैं उसे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी कहीं ना कहीं जो प्राइस है ना वो इसी डिमांड जोन के अंदर दोबारा से एंटर कर चुकी है। मैं चलता हूँ एक टाइम फ्रेम नीचे 6 मंथ्स के जोन पे। देखिए 6 मंथ्स के जोन पे ना बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हो रहा है कि जब ये प्राइस ऊपर जा रही है, जो यही डिमांड जोन है उसके बीच में मुझे एक रेड बेस कैंडल दिख गई। यानी कि जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो एक बार सेलर्स ने कहीं ना कहीं इसे नीचे लाने की कोशिश करी, और 6 मंथ पे भी 12 मंथ्स के साथ ओवरलैप होता हुआ डिमांड जोन है। तो मैं क्या करूंगा, एंड इनफैक्ट इसमें एक ऊपर भी डिमांड जोन है, लेकिन मैं हमेशा रेड कैंडल वाले बेस कैंडल वाले डिमांड जोन में इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, और अब क्या करने वाला हूँ ना, मैं इस जो ये मैंने डिमांड जोन मार्क किया है इसका मैं कलर एक डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिमांड जोन मैंने मार्क किया। एक चीज और नोट करने वाली है कि इस डिमांड जोन के अंदर ना, मैं अगर इसको बिल्कुल ही जूम कर दूं तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें एंट्री नहीं मिली है, बिल्कुल हल्का से ऊपर से मिस हुई है। जो कि ऐसा हो सकता है कि हाँ, कई बार कोई एरिया जो होता है उसमें एंट्री मिस हो जाती है तो यहाँ पे आ सकती है। तो बिल्कुल अगर किसी भी कारण से यहाँ पे प्राइस आती है तो ये हमारा एक बेस्ट टू बेस्ट एक एंट्री पॉइंट वाला जोन रहने वाला है। ठीक है, मैं चलता हूँ एक टाइम फ्रेम और नीचे क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे भी कहीं ना कहीं ये जो लेवल था हमारा वहीं पे ही एक क्वार्टरली का भी जोन है। क्वार्टरली में एक इंटरेस्टिंग पिक्चर और भी है। देखिए यहाँ पे भी एक जोन था, मैं जिसे आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये एक जोन था, ठीक है, ये एक जोन था जिसके अंदर हमें इस कैंडल से एंट्री मिली और ये जोन भी चल गया। ठीक है, मतलब समझ में क्या आ रहा है कि वर्लपूल जो है ना उसमें अच्छे अच्छे लेवल्स जो हैं वो हमेशा चलते हैं। एटलीस्ट 1:2 या 1:3 तो हमें डेफिनेटली देके ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये लेवल है, इनफैक्ट एटलीस्ट जो ये नीचे वाला लेवल है, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें भी है कि क्या ये एक टर्न अराउंड लेवल हो सकता है। जो स्टॉक कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, क्या ये लेवल इसको दोबारा ऑल टाइम हाई पहुंचा सकता है, विच इज पॉसिबल। ठीक है, हम ओवर एग्रेसिव नहीं जाएंगे, बट देर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी कि ये लेवल जो है इसको दोबारा ऑल टाइम हाई तक ले जाए। ठीक है, और क्योंकि हमारा ईयरली का लेवल ये था जिसमें अभी स्टॉक कॉन्टिन्यूस अभी आ चुका है, तो ये लेवल भी वैलिड है। यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे भी मुझे ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है, और एक जो नीचे वाला ये लेवल है यहाँ पर भी हम एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे एवरेज बहुत अच्छी आ जाए वर्लपूल में। तो एंट्री पॉइंट्स बहुत ही क्लियर है इसके अंदर। ठीक है, मंथली पे चलते हैं। मंथली पे भी सेम साइज स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे। मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ। देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ ना, हम बात करते हैं। देखिए जब से यहाँ पे कुछ ये जो एक लेवल था 3 मंथ्स वाला हमने डिस्कस किया, तो अच्छे लेवल पे होके देखिए एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो टेम्परेरी से टेम्परेरी लेवल है ना वो भी कैसे चलते हैं। देखिए जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा था, इसने एक ये डिमांड जोन बनाया जिसके अंदर एंट्री मिली स्टॉक ऊपर। ये तो कोई डिमांड जोन है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब प्राइस यहाँ पे नीचे आई, देखिए यहाँ से आई, एक बारी के लिए इसने भी चला दिया स्टॉक को, ये भी ऊपर ले गया। यानी कि 1:2 1:3 ये भी देखे, यानी कि ट्रेडिंग के लिए आप देखिए कितना सही है। कैसा भी लेवल है वो भी चल रहा है, कोई इश्यू है ही नहीं। मार्केट का तो लेना देना ही नहीं है कि निफ्टी ऊपर है नीचे है। जब इसके लेवल में प्राइस आती है एक बारी के लिए अपमूव ये हमें दे देता है। ठीक है, अभी करंट मार्केट प्राइस की जैसे हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक जो है, एक ये लेवल है जो मिस हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पे एक एंट्री आएगी तो हम डेफिनेटली लेंगे। लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे भी कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एक अपमूव का डेफिनेटली कंटेंट है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमने जो 12 मंथ से बात करी, चल तो ये ईयरली के डिमांड जोन से ही रहा है ना, तो इसीलिए इसमें डिमांड जोन चलने वैलिड हैं। ठीक है, टारगेट की बात कर लेते हैं। देखिए ईयरली पे, हाँ एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो सप्लाई जोन बना था ना ईयरली का, प्राइस इसी में हिट करी
और इसी में से हिट करके ही नीचे आ रही है, यानी कि इसके अंदर सप्लाई जोन्स भी करंटली चल रहे हैं। इसी कारण से सिर्फ मैं इसमें ओवर एग्रेसिव नहीं हो रहा कि मैं इसमें प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी पोजीशन नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि इसमें हमने देखा कि हर डिमांड जोन चलता है, इनफैक्ट सप्लाई से हिट होके आ रहा है तब भी डिमांड जोन चलता है। तो इस पर्पस से मैं इसमें ना ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देख सकता हूँ। जब भी मुझे ये स्टॉक दिखा किसी ना किसी डिमांड जोन में, मैं इसमें एंट्री लेके एक पोजीशन बना लूंगा। एंड जब इसका ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा अप होगा तो शायद इसमें मैं इन्वेस्टमेंट की पोजीशन भी देख सकता हूँ। देखिए अभी क्या है ना, अभी इसमें ट्रेंड बिल्कुल डाउन है। आप इसको देखिए कब से यहाँ से ये पूरा डाउन आ रहा है। तो मैं इसमें ये गलती नहीं करूंगा कि मैं अभी से ओवर एग्रेसिव हो जाऊं। इन्वेस्टमेंट शायद मैं इस लेवल पे आएगा तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ट्रेडिंग पर्पस से इसमें हर लेवल चल रहा है, हर जोन, इनफैक्ट बड़ा जोन तो डेफिनेटली चल रहा है और टेम्परेरी जो लेवल्स हैं वो भी चल रहे हैं। तो इसी कारण से मैं करंट लेवल पे इसमें ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हूँ। नीचे हिट होता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट में भी बन जाऊंगा। टारगेट्स की बात करते हैं इसके अंदर। देखिए टारगेट्स जैसे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अगर हम बात करें तो एक जो इसके अंदर मुझे अच्छा सप्लाई जोन दिख रहा है वो डेफिनेटली ये वाला है, जो इसका अभी 6 मंथ्स और ईयरली के लेवल पे भी इसका सप्लाई जोन है। तो इसका बॉर्डर भी रेड करता हूँ, एरिया भी रेड है, तो ये एक डेफिनेटली इसका सप्लाई जोन है। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, जो कि है ये 1825 के लेवल के आसपास। क्वार्टरली में कहीं ना कहीं इसमें यहाँ भी कुछ बना है, इसको हम छोटे लेवल पे जाके अगर देखें तो हाँ, मतलब ये हो सकता है कि एक बारी के लिए 1200 के आसपास का लेवल भी इसे रोक ले, यानी कि। और इसमें क्या होगा ना कि अगर मान लो प्राइस जो है वो 1468 के ऊपर एक बार क्लोज होता है, उसके बाद नीचे भी आएगा ना अगर ये, तो मैं इसमें डायरेक्टली तब भी इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। तो टारगेट्स जो है हमने वो डिस्कस कर लिए, हमने इसका प्राइस एक्शन डिस्कस कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि इसकी क्या हिस्ट्री रहती है, ईयरली, 6 मंथ्स, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे कैसे परफॉर्म करता है। तो ये हमारी वर्लपूल के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस था। सारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।